बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड यूट्यूब व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। जैसा कि सर्दी का मौसम है और इस मौसम में ताज़ा गाजरें और ताज़ा किन्नू जो हैं वो आम हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं गाजर के जूस की और किन्नू के जूस की रेसिपी बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। और सिंपल सी ये रेसिपी है। मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं, इनको छील के अच्छी तरह धो लिया है। रेड कलर की गाजरें हैं और किन्नू है मेरे पास तकरीबन आधी दर्जन। इनको भी हमने छील लिया था। 2 पीस करेंगे और इनका जो सीड्स जो है इनके अंदर वो रिमूव करेंगे, क्योंकि ये हमारे जूस में अगर चले गए ना तो फिर जूस का जो जायका है वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा, इसलिए मैंने सारे बीज रिमूव कर देने हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। गाजरें थोड़ी बड़ी साइज़ की हैं, इसलिए इनको छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे ताकि हमारे जूसर में ये आसानी के साथ गुजर सकें। और इनके अंदर जो दरमियान वाला हिस्सा जो पीला सा है, अगर आपको लगे कि वो थोड़ा सख्त है तो उसको भी रिमूव कर दीजिएगा। तो इसलिए हमारा जूस जो है वो मज़े का तैयार होने वाला है। जूसर को अच्छी तरह इसकी फिटिंग कर लेंगे, जाली को अच्छी तरह साफ़ करेंगे ताकि इसमें से जूस आसानी से निकल सके। अब हमने थोड़ा पहले गाजर का जूस बनाना है। फुल जूस से भरी हुई गाजरें हैं, ये फुल एनर्जी विटामिन और एनर्जी से भरा हुआ जूस है, इसलिए इसको सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सुबह के टाइम ज़्यादा सर्दी महसूस होती है तो दोपहर के टाइम ज़रूर 1 गिलास इसका लेना चाहिए। ये बहुत सेहत के लिए भी अच्छा है और ताज़ा ब्लड पैदा करता है बॉडी में, इसलिए इसको ना बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है और बड़ों के लिए भी। तो अगर आप सर्दी के मौसम में तकरीबन 1 डेढ़ महीना भी लगातार ये जूस इस्तेमाल कर लें तो आपको ना मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फुल ताज़ा जूस है, ताज़ी गाजरें हैं, ताज़े ही किन्नू आजकल मार्केट में आ रहे हैं, इसलिए ज़रूर बनाइएगा जूस और पीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और रूटीन में घर में बनने वाली चीज़ है, तो ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे। अगर देखें ना कि जिसके गाजर के छिलके वगैरह जो हैं ज़्यादा हो गए हैं तो इसको थोड़ा जूसर को खोल के उसको रिमूव कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा और दोबारा नए सिरे से इसका जूस बनाइएगा। अब हम किन्नू का जूस बनाएंगे। ये देखें किन्नू कैसे रस के साथ भरे हुए हैं और मज़े के किन्नू का जूस निकल रहा है, ये देखो आपके सामने है। इसमें मैंने ना कोई आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं यूज़ करना। फ्रेश गाजरें और फ्रेश किन्नू का ताज़ा जूस जो है वो आपके सामने तैयार कर रही हूँ। आप भी बनाइएगा और मज़े से पीजिएगा और घर वालों की सेहत का ख्याल रखिएगा, उनको भी बना के दिया कीजिए। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे। जूस तैयार हो गया है हमारा माशाल्लाह से। इसके बाद हमने जाली को अच्छी तरह साफ़ करना है ताकि दोबारा हम जब इस्तेमाल करें ये जूसर तो हमारी जाली बिल्कुल साफ़ हो और हमें फिर ताज़ा से फ्रेश सा जूस मिलता रहे। हमने मिक्स करके गाजर का जूस और किन्नू का जूस जग में डाल लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत काला नमक। लीमू भी आप शामिल कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें लीमू बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। ये सिर्फ गाजर और किन्नू का ताज़ा फ्रेश जूस है। बनाइएगा और मज़े मज़े से पीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके हमारे सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे, आमीन। फुल एनर्जी और विटामिन से भरा हुआ जूस तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।